अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं ग्राफिक्स गीक जी। तो आज की जो क्लास है वो होगी ग्रेडियंट टूल के बारे में। ग्रेडियंट बेसिकली दो कलर के मिक्सचर को कहते हैं। इस क्लास में हम देखेंगे कि ग्रेडियंट जो है वो किस तरह क्रिएट किया जाता है। अगर हमने कोई ग्रेडियंट बनाया है तो हमने उसको सेव कैसे करना है, और अगर हम उसे सेव करके किसी और कंप्यूटर में चलाना चाह रहे हैं तो वो हम कैसे चलाएंगे। तो चले चलते हैं क्लास की जानिब। जी, तो आज जो है वो हम ग्रेडियंट को स्टडी करेंगे। यहाँ पे अगर मैं आपको इरेज़र के नीचे दिखाऊँ तो यहाँ पे जो है वो ग्रेडियंट का ऑप्शन शो हो रहा होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो यहाँ पे आ रहा है जी, पेंट बकेट टूल। पेंट बकेट टूल जो है वो एक सिंगल कलर कहीं पे भी अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसको भी देखेंगे अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी ग्रेडियंट टूल। राइट क्लिक करें तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जो है वो ग्रेडियंट टूल जो है वो नज़र आ रहा है। और इस ग्रेडियंट टूल की जो शॉर्टकट की है वो है जी जी। ठीक है जी, कीबोर्ड से अगर हम जी प्रेस करेंगे तो भी ये सेलेक्ट हो जाएगा। क्लिक कर लेते हैं इसको। जैसे ही मैंने ग्रेडियंट को क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ एक तो प्रॉपर्टीज चेंज होगी, और दूसरा अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये माउस का जो कर्सर था वो प्लस की शक्ल में जो है वो हो चुका है। अच्छा, इस प्लस का मकसद ये होता है कि जब हम इस प्लस को यहाँ पे मतलब किसी भी एक प्लेस पे रख के ड्रैग करेंगे, और जहाँ पर रख के हम ड्रैग करेंगे और जहाँ तक हम ड्रैग करेंगे वहाँ पे उसको जो है वो ग्रेडियंट अप्लाई कर देगा वो ये। अच्छा, अब ग्रेडियंट क्या है? दो कलर का मिक्सचर जो है वो ग्रेडियंट कहलाता है। अगर मैं अब दोबारा दिखाऊं तो यहाँ पे मेरे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट दो कलर आ रहे थे वही उसने यहाँ पे ग्रेडियंट बनाया। अगर बिलफर्ज मैं बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक एंड वाइट कर दूँ तो अब आप देखें कि मैं यहाँ पे अगर ड्रैग कर रहा हूँ तो ये ब्लैक एंड वाइट ग्रेडियंट जो है वो अप्लाई हो रहा है। अच्छा, अब आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे जो है वो बहुत सारे ग्रेडियंट शो हो रहे हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो हर एक के अंदर मुख्तलिफ तरह के ग्रेडियंट हैं। ठीक है जी, मुख्तलिफ कलर्स हैं, मुख्तलिफ पैटर्न्स हैं ग्रेडियंट के। अगर आपको यहाँ पे कम ग्रेडियंट शो हो रहे हों तो आप यहाँ पे इसको अपेंड डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट पे क्लिक करें तो वो आपको यहाँ पे मुख्तलिफ ग्रेडियंट शो करवा देगा। और यहाँ से मैं इसका थंबनेल वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ, और अगर मैंने टेक्स्ट ओनली रखना है या लार्ज साइड रखनी है तो वो भी मैं सारी चीज़ें अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे ग्रेडियंट के बाद यहाँ पे जो है वो मुझे कुछ ग्रेडियंट की टाइप शो कर रहा है। इसमें सबसे पहले है जी लीनियर ग्रेडियंट। अच्छा, लीनियर ग्रेडियंट जो है वो अगर मैं किसी भी जगह पे क्लिक करता हूँ और उसको मैं किसी भी तरफ ड्रैग करता हूँ तो आप देखें कि एक कलर यहाँ पे है ब्लैक और यहाँ पे वाइट, मतलब एक साइड से जो है वो दूसरी तरफ जो है वो कलर ब्लेंड हो रहा है। ठीक है जी, तो ये होता है जी हमारा लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट के बाद यहाँ पे हमारे पास दूसरा जो ग्रेडियंट है वो है जी रेडियल ग्रेडियंट। अच्छा, रेडियल जो होता है वो सर्कल की शेप में होता है। ये दरमियान में से मतलब किसी भी जगह जो यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट होगा जहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा, और जैसे ही मैं इसको किसी भी तरफ जो है वो ड्रैग करता हूँ इस तरह इधर या किसी भी तरफ, तो आप देखें कि इसका जो है वो ये सेंटर पॉइंट बन गया है जहाँ से वो रेडियल मैंने स्टार्ट किया था, और चारों साइड जो है वो उसके दूसरे कलर में आ चुकी हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसमें ये होता है कि जो जहाँ पे मैंने क्लिक कर किया था पहला और जहाँ तक ड्रैग किया था वहाँ तक इसका एक रेडियल बन गया है, जो कलर ऊपर था मतलब जो कलर फोरग्राउंड पे था। ठीक है जी। रेडियल के बाद यहाँ अगला जो ग्रेडियंट है वो है जी एंगल ग्रेडियंट। एंगल ग्रेडियंट जो है ये 360 एंगल में आता है। मतलब मैं अगर किसी भी जगह पे रख के करूँ तो आप देखें कि जहाँ से ये शुरू हो रहा था ये घूम के यहाँ पे ही खत्म हो चुका। ये जो है ये एक 360 एंगल में ही अप्लाई होता है। एंगल के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ग्रेडियंट है वो है जी रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट में जो है वो ये लीनियर की तरह होता है, लेकिन इसमें ये होता है कि दोनों तरफ जो है वो कलर आ रहा होता है। मसा ये देखिए, अब इसमें ये हुआ कि वाइट जो है वो दरमियान में रह गया, और ये जो ब्लैक कलर था वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अगला जो लास्ट ग्रेडियंट है वो है जी हमारे पास डायमंड ग्रेडियंट। डायमंड ग्रेडियंट जो है वो डायमंड की शक्ल में आता है। हमने अक्सर देखा होगा कि लाइट वगैरह जो है वो किसी जगह पे शो करवाने के लिए जो है वो ये ग्रेडियंट यूज़ होता है, और इसके साथ जो है वो मुख्तलिफ पैटर्न भी बनाए जा सकते हैं। आगे चल के जो है वो इसको देखते हैं। अच्छा, जैसा मैं कह रहा था कि हम ग्रेडियंट के कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। तो ये जो बार हमें नज़र आ रही है यहाँ पे या जहाँ पे ग्रेडियंट होते हैं, इस पे डबल क्लिक करने से ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अच्छा, इस डायलॉग बॉक्स को ग्रेडियंट एडिटर ही कहते हैं, सो इसलिए यहाँ से जो है वो सारी चीज़ें एडिट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें यहाँ से शुरू होते हैं। ये है जी हमारे पास बेसिक ग्रेडियंट।
बेसिक ग्रेडियंट हमारे पास तीन तरह के होते हैं। एक होता है जी फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड, एक होता है फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट, और लास्ट वाला होता है जी बैकग्राउंड टू फोरग्राउंड या ब्लैक एंड वाइट इसे कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये है कि अगर मैं यहाँ पे कलर चेंज करूँगा तो यहाँ पे भी कलर चेंज हो जाएंगे। ठीक है जी। तो अभी फ़िलहाल मैं कलर चेंज नहीं कर रहा, अभी हम सिर्फ देखते हैं कि ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट क्या है। ये बेसिकली जो है वो यूज़ होता है मुख्तलिफ इमेजेस पे। अगर बिलफर्ज मैं इस इमेज पे ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहता हूँ तो आप देखें, अब इसमें ये होता है, अगर मैं आपको ये वाला लेयर जो है डी हाईलाइट करूँ तो एक तरफ से ग्रेडियंट शुरू हुआ और दूसरी तरफ आते आते ट्रांसपेरेंट हो गया। अब इसमें एक और चीज़ है, इसी ग्रेडियंट में ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट में अगर इसको हम डायमंड की शेप में लेके आए, अगर इधर मैं आपको दिखा सकूं कि मैं बिलफर्स यहाँ पे सॉलिड कलर जो है वो ब्लैक कर लेता हूँ और फोरग्राउंड अपना वाइट कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो है वो मैं डायमंड में अप्लाई करता हूँ ग्रेडियंट, तो आप देखें कि ये जो है वो अब रिपीट होना शुरू हो गया। ठीक है जी। तो इससे हम जो है वो मुख्तलिफ बैकग्राउंड वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। पहले क्या हो रहा था कि अगर मैं डायमंड में कोई भी ग्रेडियंट अप्लाई कर रहा था, मिसाल के तौर पे अब अगर मैं ग्रेडियंट अप्लाई करूँ तो आप देखें कि वो एक आया है, ऐसे डायमंड बना, और जब मैंने अगला डायमंड बनाना है तो वो पिछले वाला रिमूव हो चुका है। लेकिन ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट में ये नहीं होता। ठीक है जी। ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट में वो रिपीट होता रहता है। अच्छा, अब आगे दोबारा ग्रेडियंट एडिटर पे क्लिक करते हैं हम। यहाँ पे आ रहा है जी नेम। ग्रेडियंट जो भी हम अप्लाई करेंगे उसका नेम आ रहा होगा। ये नेम जो है वो हम चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आ रहा है जी इसकी टाइप सॉलिड और नॉइज। अच्छा, अभी फ़िलहाल सॉलिड देखते हैं, नॉइज भी देखेंगे अभी थोड़ी देर तक। स्मूथनेस जो है वो 100% रहने देते हैं। इसको कहते हैं जी ग्रेडियंट स्लाइडर। ठीक है जी। अच्छा, अब इस स्लाइडर में हमारे पास यहाँ पे चारों तरफ जो है वो कुछ बॉक्स से बने नज़र आ रहे हैं। ये नीचे वाले जो दोनों बॉक्स हैं ये होते हैं जी कलर। जब मैं किसी भी बॉक्स पे क्लिक करूँगा, आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास जो है वो नीचे उसका कलर आ गया है जो कि फोरग्राउंड पे है, और यहाँ पे उसकी लोकेशन आ गई है। यहाँ से मैं जो है वो कोई भी कलर चेंज कर सकता हूँ इजीली। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ से कलर जो है वो चेंज किया जाए, और दूसरी इधर से जो है वो मैं बैकग्राउंड कलर भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, अब देखें कि यहाँ पे कलर चेंज हुए हैं लेकिन यहाँ पे नहीं हुए। तो हमने स्पेसिफिक अपना जो काम करना होता है उसके लिए सिर्फ यहाँ से हम कलर चेंज करते हैं, और यहाँ पे हमारे कलर जो है वो वही रहते हैं जो कि पहले थे। ठीक है जी। अच्छा, अब इस स्लाइडर में यहाँ पे ये जो दो नीचे वाले हैंडल हैं ये तो हमने अभी देखा कि कलर वगैरह जो है वो चेंज करने के लिए है। लेकिन ये जो ऊपर वाले दोनों हैंडल हैं ये ओपेसिटी या ट्रांसपेरेंसी के लिए हैं। मिसाल के तौर पे अभी आप देखें कि यहाँ पे जो है वो ओपेसिटी डी हाईलाइट है, और जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो वो हाईलाइट हो जाएगी, और मैं जितनी ट्रांसपेरेंट इसको करना चाहता हूँ वो मैं इसको कर सकता हूँ। इसी तरह इसको भी जो है वो मैं ट्रांसपेरेंट कर सकता हूँ जितना मैं चाहूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं जी दूसरी चीज़ पे। यहाँ पे ग्रेडियंट टाइप हमने देखी थी, एक था सॉलिड और दूसरा था नॉइज़। अच्छा, अब अगर मैं नॉइज़ पे क्लिक करूँ तो ये टोटली कलर को जो है वो चेंज कर देता है। ठीक है जी। यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शन आ रहे होते हैं, 3 कलर मोड आ रहे होते हैं, RGB, HSB और LAB। अच्छा, इसमें होता ये है कि अगर मैं रैंडोमाइज़ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि यहाँ पे जो है वो कलर टोटली चेंज हो चुके हैं। ठीक है जी। और बहुत ही मज़ेदार से जो है वो हमारे पैटर्न बन सकते हैं। अब इसको अगर मैं आपको सेम एज़ इट ही अप्लाई करके दिखाऊँ, ओके कर दूँ, और अब अगर मैं ग्रेडियंट अप्लाई करूँ तो आप देखें कि कितना अच्छा जो है वो ग्रेडियंट बन के मेरे पास आ गया। अच्छा, मुख्तलिफ कलर के जो बैकग्राउंड्स होते हैं या मुख्तलिफ टाइप के जो बैकग्राउंड्स होते हैं वो बनाने के लिए हम जो है ये वाला ऑप्शन जो है नॉइस वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। इसमें हम यूज़ करते हैं जी HSB। HSB क्या है? ह्यू, सैचुरेशन और ब्राइटनेस। अच्छा, ह्यू जो है वो मैं अभी फ़िलहाल कह रहा हूँ कि यहाँ से रेड से होता हुआ ये जो है ये यहाँ तक जो है वो ऑरेंज कलर तक आए। इसकी जो ब्राइटनेस वगैरह है वो थोड़ी-सी मैं कम कर देता हूँ, रेडनेस और सॉरी सैचुरेशन। इसकी जो सैचुरेशन है वो भी मैं कहता हूँ कि यहाँ तक रहे, डार्क वाली साइड जो है वो ना आए, और ब्राइटनेस जो है वो भी मैं इसकी कम ज़्यादा करता हूँ। तो आप देखें कि मेरे पास जो है वो एक ग्रे की शक्ल जो है वो आ चुकी है। ठीक है जी।
अगर मैं इसको थोड़ा येलो कर लूँ और इसमें भी थोड़ा सा और चेंजिंग कर दूँ, ठीक है जी। तो अब आप देखें कि जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा वो टोटली तौर पे चेंज हो चुका है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी हम जो है वो ट्रांसपेरेंसी ऐड कर सकते हैं। ऐड ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करता हूँ तो वो हमें ट्रांसपेरेंसी जो है वो ऑटोमेटिकली ऐड करके दे देता है। इसको हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं जितना मैं चाहूँ। अगर मैं अब आपको दिखाऊँ तो ये देखें, ठीक है जी। और अगर मैं इसको दोबारा एक लेयर पे बनाऊँ तो आप देखें कि सिर्फ उसने इस तरह कुछ मुझे बना के दिया है, ठीक है जी। वो कलर जो है ये साइडों पे नहीं आया और यहाँ इसके अंदर भी जो है वो कुछ ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है जी। ट्रांसपेरेंसी के अलावा यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कलर है। रिस्ट्रिक्ट कलर पे जो है वो हमें कोई एक कलर जो है वो रिस्ट्रिक्ट करके दे देगा। मतलब ये वाला जो उसका हमारा ह्यू का कलर था येलो वाला, वो ही उसने दिया है। उसने लाइट वगैरह जो है वो कम कर दी है, ब्राइटनेस वगैरह। यहाँ पे एक चीज़ है जी, रफनेस। रफनेस जो है वो ग्रेडियंट टोटली तौर पे चेंज कर देता है। मतलब वो कलर्स को जो है वो अ, अकेला अकेला कर देता है। अगर बिलफर्ज मैं इसको अप्लाई करके दिखाऊँ अब आपको, तो वो देखें कि उसने जो है वो एक एक कलर जो ब्लेंडनेस थी उसकी, उसको उसने कम कर दिया, ठीक है जी। तो रफनेस जो है वो आपने अपने मर्ज़ी के मुताबिक रखनी है। अगर बिलफर्ज मैं इसको कम करता हूँ तो अब आप देखें कि उसने उसको टोटली तौर पे चेंज कर दिया है। मतलब उसके जो स्मूथनेस थी, ये वो जो है इसमें कम है, वो जो है वो उसमें एक एक कलर जो है वो अकेला अकेला हमें नज़र आ रहा है, ठीक है जी। ग्रेडियंट यूज़ करते हुए एक और चीज़, यहाँ पे हम इसका मोड वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से रेडियल ग्रेडियंट इस्तेमाल कर रहा हूँ और अब इसका मैं मोड जो है वो यहाँ से थोड़ा चेंज कर दूँ तो आप देखें कि उसने उसको टोटली तौर पे चेंज कर दिया है। मतलब कलर अभी भी वही है लेकिन यहाँ पे उसके टोटली कलर बर्न हो चुके हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब मोड के बाद जो है वो यहाँ पे इसकी ओपेसिटी आ रही है। ओपेसिटी जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि ओपेसिटी जो है वो 100% रहने दीजिए। रिवर्स में ये होता है कि उल्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पे जब मैंने यहाँ पे रेडियल लगाया तो आप देखें कि यहाँ पे जो है वो ये वाला कलर आया और बाहर वाला जो सारा था वो वाइट कलर हुआ। अगर मैं इसको कंट्रोल जेड करके रिवर्स पे क्लिक करके अब लगाऊंगा तो आप देखें कि वो कलर जो है वो उल्टा हो चुका है, ठीक है जी। डेप्थ में जो है वो इसके एजेस जो है वो थोड़े बहुत स्मूथ कर देता है। और लास्ट पे है जी ट्रांसपेरेंसी। अगर हम यहाँ से कोई ग्रेडियंट ट्रांसपेरेंट यूज़ कर रहे हैं तो ट्रांसपेरेंसी पे चेक होना मस्ट है। अच्छा, अब एक और चीज़ है, मैं इसको ख़त्म करके दोबारा यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, अभी हमने जो है वो नॉइज़ भी देखा, सॉलिड भी देखा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर बिलफर्ज मैं कोई पैटर्न बना रहा हूँ, दोबारा से मैं जो है वो थोड़े बहुत कलर जो है वो स्पेसिफाई कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब ये मैंने एक ग्रेडियंट बनाया और मैं चाह रहा हूँ कि इसको जो है वो मैं सेव करूँ। तो मैं क्लिक करके यहाँ पे इसको नया नाम दे सकता हूँ, क्लास ग्रेडियंट, ठीक है जी। और मैं न्यू पे क्लिक करूँगा तो अब यहाँ पे मेरे पास ये ग्रेडियंट सेव हो चुका है। अब अगर बिलफर्ज मैं इस फाइल को बंद भी कर देता हूँ और मैं दोबारा से यहाँ से एक नई फाइल लेता हूँ तो आप देखें कि अभी भी मेरे पास वही ग्रेडियंट मौजूद होगा नीचे, ये देखें, ठीक है जी। तो मैं इसको सेव कर लिया। अच्छा, नाम रखने के बाद मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूँगा तो आप देखें कि एक्सपोर्ट का जो ऑप्शन था वो यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। इसको क्लिक करूँगा तो वो मुझे बताएगा कि आपने किस नाम से जो है वो ग्रेडियंट फाइल सेव करनी है, क्लास ग्रेडियंट, ठीक है जी। और इसकी फाइल टाइप जो है वो GRD होगी। डेस्कटॉप पे जो है वो मैं इसको सेव कर दूंगा, ठीक है जी। ओके करूँगा। अगर बिलफर्ज मुझे कहीं पे भी अभी ग्रेडियंट चाहिए तो ये मेरे पास मौजूद है, मैं किसी के साथ भी इसको शेयर कर सकता हूँ। ये देखें, ये इसकी फ़ाइल है जी, क्लास ग्रेडियंट के नाम से, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि जी आज की क्लास जो है वो आपको समझ आई होगी। अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप जो है वो मुझे सोशल मीडिया हैंडल पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं।